जय हिंद मित्रों, मेरे भारतवर्ष के योद्धाओं, कैसे आप सभी। आई होप आप सब बेहतर होंगे। मैं आपका कुमार अनिल अनुपम, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, वक्ता एवं फिल्म लेखक आज शिकेन सर के साथ तीसरे सेशन में एक मुहिम लेकर के आया हूं और वह मुहिम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्योंकि अगर आज बेटी को बचाएंगे, बेटी को पढ़ाएंगे तो बेटियां भी जीवन का आधार बन सकती है और जीवन का निर्माण बन सकती है और आपके बुढ़ापे का सहारा भी बन सकती है। तो करेंगे इस पे गहन चर्चा। सर, आपका स्वागत है। बहुत अच्छा सर, आपको भारतवर्ष के विभिन्न लोगों को जो, जैसे कि आप जानते हैं कि समाज में एक कुरीति व्याप्त है जी। ये समाज मध्यकालीन युग से ही कई कुरीतियों से लदा आ रहा था, जिसमें सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने किया और बाल विवाह जैसे कुरीति भी का अंत हुआ। लेकिन आधुनिक समाज में एक कुरीति व्याप्त है और वो कुरीति है दहेज प्रथा। इस पे आपका क्या मंतव्य है? क्या आप इस पे अपना निष्कर्ष देते हैं लोगों को? थोड़ा सा इससे रूबरू। देखिए, मूल बातें ये है कि लोग बातें सब करते हैं पर उसे करते कुछ नहीं है। अब जैसे बात चली है, अच्छी बात करना एक बात है, अच्छाई को समझना और बेहतर है, लेकिन करना सबसे और बेहतर है। अच्छा करना ये सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी। अब वो बातें फैली जी। तो कुछ बड़े हस्ती लोग इन बातों को कहना शुरू किए जी। अंत में आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री जी भी कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पर इन बातों को विचार करना होगा कि बेटी कैसे पढ़ेगी, कैसे बचेगी, ये सबसे बड़ी बात है जी। इसलिए मैंने कई एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी अवगत कराया चिट्ठी के माध्यम से कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जब सफल होगा, जब दहेज बंद होगा जी। और दहेज बंदी कानून के लिए युवा की टोली लेकर कुछ महिलाएं की टोली के द्वारा आदरणीय सीएम जी, बिहार के सीएम आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी अवगत कराया गया और बिहार के सीएम दहेज प्रथा रूपी बंद करने के लिए कानून भी बनाए। पर कानून से सिर्फ काम नहीं होगा, जनता को समझना होगा। अब जैसे मैं एक कहना चाहता हूं और मैंने चिट्ठी में लिखा है आदरणीय श्री भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि ये जो बेटी है, ये बेटी मम्मी की प्यारी, पापा की दुलारी, लाडली है बेटिया, दहेज के कारण मारी जाती है बेटिया जी। दहेज ने मानव को दानव बनाया, दिल दहलाया, संकट लाया। दहेज प्रथा के विरुद्ध कदम बढ़ाओ, बहन बेटी की लाज बचाओ। अगर बहन बेटी की जान बचानी है तो दहेज को बंद करना होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी को कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बेटी मारता इसीलिए है दहेज के डर से जी। अब इन बातों को समझना पड़ेगा। सर, एक चीज़ और है कि समाज में जैसे आपने कहा कि इस बेटियों को मारा जा रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो सबसे बड़ा जो इसका फैकल्टी है, उस सबसे बड़ा जाता है गर्भ हत्या। गर्भ में बेटियों की हत्या हो रही है। इस पे आपका क्या विचार है? बोलिए। देखिए, मूल बात है कि बेटी चाहे गर्भ में मारा जाए या बेटी के जन्म लेने के बाद या दहेज के लिए जलाया जाए, मारा जाए, या दहेज के लिए शादी के बाद, शादी के समय अच्छा घर न मिले, घर भी मिला तो बेटी को जलाया जाए, ससुराल में बेटी को प्रताड़ित किया जाए। ये सभी कारण के पीछे मूल कारण है
कि हमें इन बातों को समझना पड़ेगा कि जब किन्हीं व्यक्ति को बेटी का शादी करना होता है तो कहते हैं ठीक है, दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए, और वही जब शादी बेटे को करना होता है तो कहते हैं हम दिए तो लेंगे क्यों नहीं। तो मूल बात है कि हमें आज ये समझना होगा कि जब किसी लड़की की शादी होती है तो उस लड़की की माँ लड़की के पिता से कहते हैं कि लड़की बड़ी हुई, इसके शादी करने हैं, अब शादी जैसे भी करेंगे आपको करने हैं, हम क्या करें जी। तो लड़की के पिता चाहे जो मजबूरी हो, जितनी परेशानियां हो, किसी तरीका से कर्जा लेकर खेत मकान बेचकर लड़की की शादी करते हैं। तो दहेज का भार पुरुषों को ढोना पड़ता है, दहेज का भार का मार पुरुषों को झेलना पड़ता है। लेकिन जैसे ही उसी घर में लड़की के शादी के बाद लड़का के शादी करना है तो लड़के की मां बन गई, अगले टर्म में लड़की की मां थी, अब लड़का की मां बन गई। अब लड़की के शादी में सब समस्या लड़की के पिता के भोगना पड़ा था। अब उसी व्यक्ति को लड़का के शादी में उनकी परिस्थिति क्या होती है कि जब वो लड़के के लिए रिश्ता में जाते हैं और जितने भी रिश्ते के लोग, हित के लोग होते हैं, वो उन्हें प्यार मोहब्बत में बांधकर उन्हें घुला मिलाकर कम दहेज में अगर वो तय करना चाहते हैं और वो हाँ कह करके घर आते हैं तो लड़के की माँ कह रहे हैं कि क्या हुआ जी। उन्होंने कहा देखो जी, जिस शादी में गए थे मेरे मामा जी आए हुए थे, मेरे फूफा जी आए हुए थे, अपने बड़ों बुजुर्गों की बात रखना पड़ा, हमने अपने बेटे की शादी 5 लाख में तय कर दिया है। अब वो अपने पति से कहते हैं कि इतना में शादी थोड़ी होगा। अब देखिए समस्या, इतना में शादी थोड़ी होगा, एक परिवार संकट का बात। हाँ, परिवार संकट आता है, विवाद आता है घर में, इतना में शादी नहीं होगा। अब वो मजबूर पिता, लड़के का मजबूर पिता अपने उस जहां से शादी सेट करके आए थे वहां फोन लगाते हैं कि इस साल हम अपने बच्चों की शादी नहीं कर रहे जी। शादी खत्म हो जाती है और दूसरे जगह जब शादी में वो जाते हैं तो पत्नी के बातों पर वो झूठ बोलना शुरू कर लेते हैं या जो भी उनका होता है समस्या, और वो लंबी चौड़ी बातें कर देते हैं कि देखो जी मेरा लड़का का तो सरकारी नौकरी जो जॉब है हो गया, या मान ली जाए कहीं कहीं कह देते हैं कि सिर्फ रिटेल बाकी है तो उनका मेडिकल बाकी है। अब लोग समझ लेते हैं कि चलो भाई लड़का कामयाब हो जाएगा। अब वो 20 लाख से शुरू करते हैं, अब मान लिया जाए कहते सुनते 10-12 लाख में तय हो गया। एक एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए, बड़ा दुखदाई है, बड़ा दुखदाई है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूं कि जैसे 10-12 लाख में तय कर लिए, घर आए, पत्नी पूछती है कि हाँ जी क्या हुआ। अरे पगली, तेरी बात पर मैंने झूठ झूठ बोलकर मैंने कुटुंब को बेवकूफ बना दिया, ठग लिया। मैं तो इस बार 12 लाख में तय करके आया हूं। तुम तो कह रही थी कि वो शादी इतना में नहीं होगा, अगले बार जो शादी मैंने 5 लाख में करके लाया था तू कह रहा था 8-10 में लूंगा, इस बार तो मैंने 12 में करके आया है। अब वो पत्नी को फिर भी संतुष्टि नहीं होती है। ये हमारी देश की माँ बहनों को इतनी में भी संतुष्टि नहीं होती है। यहाँ पे एक निष्कर्ष है सर कि अगर नारी को अगर नीचा कोई कर रहा है तो नारी ही उसका एक मतलब छाया प्रतिछाया कर, हाँ, क्योंकि वो अपनी बहू को ज्यादा दहेज के रूप में अपने बेट लाना चाहती है अपने बहू को। तो वही चीजें तो बताइए फिर नारी समाज के बारे में फिर। हाँ, तो मूल बात ये समझना है कि अब जब 10-12 हजार में जब हो गया, 10-12 लाख में 5 लाख की बात 12 लाख में झूठ भी बोलना पड़ा, कुटुंब को हमने ठगा भी, फिर भी घर के लोग जब पूछते हैं कि क्या हुआ जी तो 12 लाख में, तो बोलते हैं ऐसे शादी थोड़ी होगा। पहले तो पहला प्रश्न था कि इतना में नहीं होगा। तो अब उनकी मांगे से जो मांग थी मांग भी मिल गई,
लेकिन अब इतना नहीं रह गया, अब ऐसे शादी थोड़ी होगा। तो कैसे होगा जी? तो होगा कि मैं जाऊंगा देखने के लिए। अरे जब आप जाओगी देखने के लिए तो गांव के लोग हंसेंगे। अरे गांव के लोग कैसे हंसेंगे जी? मैं जब जाऊंगा तो अकेले थोड़ी जाऊंगा, अपने बहन को ले जाऊंगा, अपने भाभी को ले जाऊंगा, और इतनी लंबी लंबी पहुंच है, अपनी बिटिया को बुला लूंगा। अब बताइए, ये अपनी भाभी को बुलाएंगे, बहन को बुलाएंगे, बिटिया को बुलाएंगे, और अंत में क्या कह देते हैं कि आपका शादी थोड़ी है, शादी बेटा का है, वो स्वयं देख लेगा। अब मैं देश की अपने माँ बहनों से मैं हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि पहले तो आपने दहेज को कहा मैं इतना ही लूंगा, नारी होके नारी को तो बहुत सताया, लेकिन फिर दोबारा अब खुद आप देखने जा रहे हैं और किसी के घर आप अपने बेटे को किसी के बेटी को दिखाने जा रहे हैं। जब ये रीत जुड़ जाएगी और ये रीत दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है समाज में, तो जे अब रीत ये बढ़ता जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके दरवाजे पर भी जब आपके बेटे के बेटी होगी, बेटे की बेटी या खुद की बेटी या छोटी खुद की बेटी होगी, अगर खुद के छोटी बेटी है तो ठीक है, नहीं तो हम नहीं, ये जो रीत जो जन्म दे रहे हैं, तो हम जब अपने आज हम लड़के की शादी कर रहे हैं ठीक है, और आप लड़के को दिखाने जा रही हो, इसी बहू से जो बेटी प्राप्त, लेकिन इस से जो बहू बन करके हमारे घर आएगी, इससे तो भी बेटी जन्म लेगी ना जी। तो जब इससे बेटी जन्म लेगी तो उस बेटी को देखने के लिए आपके दरवाजे पर भी कोई लड़का आने वाले समय में आएंगे। और यहाँ एक और निष्कर्ष, और उस समय दौर बदल चुका होगा, आज 5 रुपया का दौर है, उस समय 50 का दौर चले होगा, यानी 10 गुना दौर। तो 10 गुना जब दौर होगा तो दहेज भी 10 गुना देना पड़ेगा, और घर पर लड़के भी देखने आएंगे। तो हमें तो ये कहना होगा, मैं तो देश की बहन से, बेटियां से, अपनी देश की माइया से मैं हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि महिला माँ बनने समय आंसू बहाते हैं और सासू बनने समय जुनून को अपनाते हैं। आप बहू नहीं बेटी की तरह उसको दर्जा दीजिए, और आप जब चाहें तो दहेज बंद हो सकता है। लेकिन मैं पूरे देश की, मैं अपनी बहनों से, बेटियां से मैं हाथ जोड़कर भीख मांगना चाहता हूँ। देखिए ऐसी दहेज जैसी कुरीति के साथ साथ ये कौन कौन सी कुरीति को लगा रहे हैं, जिसके कारण राष्ट्र में कुरीति बढ़ता जाएगा और यह समाज दलदल के रूप में एक दिन ऐसा होगा कि दुनिया को संभालना मुश्किल हो जाएगा। समाज की कुरीतियां बढ़ती जाएगी। समाज सुधारक आप सबके जन जन के प्रयास के लिए आज आंसू बहा रहे हैं, खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, इस समाज के निर्माण के लिए कर रहे हैं। तो बेटी बचाइए सर, बेटी बचाइए, बेटी को बचाना होगा, बेटी को पढ़ाना होगा। इसके लिए मैं तो सरकार से भी अपील करूंगा कि हे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री, आप जब भारत के गद्दी पर बैठे हैं और अगर दिल से आप बेटी को बचाना चाहते हैं तो बेटा और बेटी का जो हिस्सा संविधान में है उसे अलग कर दीजिए। और जब अलग हो जाएगा तो प्रत्येक घर के बेटे कहेगा कि हमारी बहनें जब हमसे हिस्सा लेगी तो हम अपने दहेज को नहीं देंगे। और जब प्रत्येक बेटी को दहेज नहीं दिया जाएगा तो कोई देश के लड़का कुमार नहीं रहेगा, मजबूरी में बिना दहेज के शादी करेगा और वो अपनी जो बेटी का हिस्सा होगा उसी का हिस्सा दहेज मानो या जो भी मानो, बेटा और बेटी का हिस्सा को अलग कर दीजिए और बेटी को बचा लीजिए। अन्यथा जब तक बेटे और बेटी का हिस्सा अलग नहीं होगा तो वो जो भी दौलत बचेगा बेटा तो समझेगा मेरा है, बहन को दहेज के रूप में देकर बात खत्म कर दिए। लेकिन जब उसका हिस्सा मिल जाएगा तो बेटा भी मुद्दा उठाएगा कि मैंने बहने को अपने हिस्सा दिया तो दहेज कहाँ से दूंगा, किस लिए दूंगा। तो न कोई बेटी कुमार रहेगी न कोई बेटा कुमार रहेगा, मजबूरी में बिना दहेज के शादी शुरू होगा और बेटी बचेगी, बेटी पढ़ेगी। अन्यथा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहने से न बेटी बचेगी न बेटी पढ़ेगी, सिर्फ ये बातें होगी और बेटी का कुछ गुजारा नहीं होगा। अगर बेटी को बचाना है
तो बेटा और बेटी का हिस्सा को अलग करना होगा और बेटे को दिमाग में लाना होगा कि तुम्हारा हिस्सा तुम्हारी बहन जब ले ली है तो तुम इसे दहेज मत दो। और जब देश के कोई भी व्यक्ति किसी को दहेज नहीं देना चाहेंगे तो मजबूरी में किसी भी लड़का को कोई कुमारा नहीं रखेगा, उसे शादी मजबूरी में करेगा और बिना दहेज की शादी होगी, दहेज रुकेगा, बंद होगा, बेटी बचेगी। इसलिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं इस समाज से और सरकार से कि बेटी और बेटे के हिस्सा अलग कर दीजिए और बेटी को बचा लीजिए। और अंत में मैं यह कहूंगा कि बेटियां भी बेटों जैसा कार्य कर सकती हैं, क्योंकि कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, बहुत ऐसी बेटियां हैं जिन्होंने बेड़ियों को पार करते हुए, और अरुणिमा सिन्हा जो इस देश का नाम रोशन की। और मैं इस 4 कोटेशन के साथ इस सेशन को खत्म कर रहा हूं। सर, बदल रहा है भूमंडल, बदल रही है आकृतियां, बदल रहा है भूमंडल, बदल रही है आकृतियां, आज सफल हो रही है सारी ज्ञान नीतियां। इस समाज ने नीचा समझ रखा था जिसको पूरे विश्व को चला रही हिंदुस्तान की बेटियां। जय हिंद, वंदे मातरम। देखो, बेटा और बेटी में जो अंतर समझते हैं, अंतर नहीं समझना चाहिए, मेरी मान्यता कहती है। क्योंकि बेटे जब दर्द देता है बेटा तो महलम लगाती है बेटियां, क्योंकि जब छोड़ देता है बेटा तो काम आती है बेटियां। क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति को बेटा के लिए चाहे सब कुछ करते हैं, अंत समय में अगर भला बुरा बेटा बोलता है तो मनुष्य भाग करके बेटी के पास जाता है और बेटी कहता है पापा कोई बात नहीं, हम भी आपके बेटे जैसे हैं, रो मत पापा, मैं हूं ना। और वो बड़ा सुख देता है। तो जब दर्द देता है बेटा, जब दर्द देता है बेटा, तो जब जख्म देता है बेटा तो महलम लगाती है बेटियां, जब जख्म देता है बेटा तो महलम लगाती है बेटियां, जब दर्द देता है बेटा तो काम आती है बेटियां, काम आती है बेटियां।